हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी जानते होंगे कि हमारे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा चमकीला सितारा कौन सा है। लेकिन क्या आप हमारे यूनिवर्स के सबसे कम चमकीले सितारे के बारे में जानते हो? इसके अलावा क्या आप अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुई एक एलियन इंसिडेंट के बारे में जानते हो, जिसमें एक यूएफओ के क्रैश होने की घटना सामने आई थी। साथ साथ में उसी जगह पर अजीब से जीवों की बॉडीज भी मिली थी। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही अतरंगी सवालों और इंसिडेंट के बारे में जानने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको साल 1959 के दौरान खोज हुए ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट क्वेजार के बारे में बताया था, जिसे खगोलीय वैज्ञानिक मोर्टेन स्किमेट द्वारा खोजा गया था, जिसका नाम है 3C273। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्वेजार के खोज होने से लेकर आज तक, यानी इन 60 सालों के भीतर ही हमने तकरीबन 5 लाख क्वेजार्स खोज निकाले हैं। और इनकी खोजों से हमें पता चला है कि ये ऑब्जेक्ट केवल वहीं पर मिलते हैं जहां पर ब्लैक होल्स मौजूद होते हैं। और जाहिर सी बात है कि लगभग सभी गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल जरूर मौजूद होता है। इसके अलावा ये क्वेजार छोटी गैलेक्सीज में भी देखने को मिले हैं, परंतु एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़कर। जी हाँ, ये एक बेहद ही रहस्यमयी बात है कि इन गैलेक्सीज में क्वेजार मौजूद नहीं हैं, जबकि यहाँ पर विशालकाय ब्लैक होल्स मौजूद हैं। परंतु क्यों? इसका जवाब तो हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, लेकिन वे इसके ऊपर अपने मत जरूर रखते हैं। वे बतलाते हैं कि भूतकाल में इन दोनों गैलेक्सीज के अंदर क्वेजार्स मौजूद थे, परंतु एवोल्यूशन के चलते इनके क्वेजार्स अपनी पावर खो बैठे और ख़त्म हो गए। इसके अलावा एक मत यह भी है कि ये क्वेजार्स केवल वहीं बनते हैं जहां पर मैटर की डेंसिटी दूसरी जगहों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यदि ऐसा है तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा में इसके हमें सबूत मिलने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और शायद आप इसका जवाब ना दे पाएं। लेकिन क्या आप इस आसान से सवाल का जवाब दे सकते हैं? और वो सवाल है कि हमारे यूनिवर्स का सबसे कम चमकीला सितारा कौन सा है? बात की जाए यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा चमकीले सितारे की, तो इस पर मैं फुल डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। लेकिन बात की जाए सबसे कम चमकीले सितारे की, तो वो सितारा है 2MASS J02531403, जो कि हमारी धरती से तकरीबन 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद लेपस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस तारे का अपरेंट मैग्नीट्यूड, यानी वो चमक जो हमें यहाँ धरती से देखने को मिलती है, वो है 21.05, और वहीं हमारे सूरज का अपरेंट मैग्नीट्यूड है -26.74। यदि हम इसकी ब्राइटनेस को हमारे सूरज से कंपेयर करें तो इसकी चमक हमारे सूरज की महज 0.000138 टाइम्स है, जो कि वास्तव में बेहद ही कम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह सितारा कितना कम चमकीला है। दोस्तों, इस चमक को और भी धुंधली करते हैं और यूनिवर्स को पीछे छोड़ते हैं और वापस चलते हैं हमारी धरती पर और बात करते हैं 7 जुलाई 1947 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में रोसवेल नाम की जगह पर हुई एलियन इंसिडेंट के बारे में। दोस्तों, इस घटना के दौरान वहां मौजूद प्रत्यक्षकर्मियों ने बताया कि यहां पर बड़ा सा यूएफओ जैसा कोई ऑब्जेक्ट आसमान से गिरकर क्रैश हो गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। जब हम सभी उस ऑब्जेक्ट के पास गए तब हमें वहाँ अजीब से जीवों की डेड बॉडीज भी मिली थी। इसके बाद वहाँ अमेरिकी मिलिट्री आई और उनके द्वारा वहाँ मौजूद सारा मलबा और डेड बॉडीज जब्त कर ली गई। आपको बता दें कि बाद में अमेरिकी मिलिट्री और सरकार द्वारा यह बयान दिया गया कि यह तो महज सोवियत यूनियन पर जासूसी करने के दौरान छोड़ा गया महज एक वेदर बलून था। इसके अलावा वहाँ मिली बॉडीज के ऊपर उनका बयान आया कि असल में ये कोई एलियंस नहीं बल्कि डमीज थे, और इस तरह उन्होंने शुरुआती रिपोर्ट्स और पुलिस के बयानों को खारिज कर दिया। वैसे वहाँ की पुलिस और प्रत्यक्षकर्मियों के बयानों से
ऐसा ही लगता है कि वो एक यूएफओ था और वहां मिली बॉडी एलियंस की ही थी। खैर, इस घटना के केवल 13 दिन पहले ही यानी 24 जून साल 1947 को फ्लाइंग सॉसर के नाम से जाने जाने वाली घटना घटी थी, जिसमें वाशिंगटन डीसी के एक सिविलियन पायलट के द्वारा भेदी चमकदार ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा गया था। वैसे यह घटना कई दिनों तक वहां चर्चा का विषय बनी रही और कई लोगों ने इसे बाद में अपनी आंखों से देखने का दावा भी किया था, पर बाद में अमेरिकी सरकार ने इसे यूएफओ इंसिडेंट ना बोलकर यूएपी इंसिडेंट का नाम दिया। दोस्तों, आप हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वीनस को तो भली भांति जानते ही होंगे, जिस पर अभी हाल ही में ही एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने लाइफ की कंडीशन को खोज निकाला है। इस लाइफ कंडीशन और वीनस की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम किसी अन्य एपिसोड में बात करेंगे। वैसे आगे के सभी इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने नहीं किया, और यदि कर लिया तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना। वैसे बीच एपिसोड में सब्सक्राइब और बेल आइकन के बारे में बोलना सही तो नहीं है, पर इस समय मजबूरी है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि बीते कुछ समय से हमारा प्यारा चैनल डाउन होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूट्यूब का हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन ना भेजना। खैर, कर भी क्या सकते हैं, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और अब आप देखिए शुक्र ग्रह की इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखने पर आपको क्या लगता है? आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी तस्वीरों में काली रंग की धारियां देखने को मिलती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम इंसानों द्वारा इन काली धारियों का रहस्य नहीं सुलझ पा रहा था, लेकिन आगे चलकर वीनस एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान में लगे कैमरे और अन्य उपकरणों के जरिए खगोलविदों ने पता लगाया कि वीनस पर ये काली धारियां अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखे जाने वाले पजलिंग फिनोमिनन के कारण हैं, या सरल भाषा में कहें कि ये मिस्टीरियस ब्लैक स्पॉट्स अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑब्जर्व कर लेती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये काली धारियां कुछ और नहीं बल्कि माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज हैं, जो कि वीनस की सरफेस में प्रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों में रहती है। वैसे आपको पता होगा कि वीनस के बादल जो कि एक निश्चित ऊंचाई पर मौजूद हैं, वहां का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस कारण ये यहाँ आसानी से जिंदा भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।